स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। दोस्तों आपको बताता चलूँ, आज का ये जो टॉपिक आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। दूसरी बात बच्चों ये कि ये जो टॉपिक है बच्चों केवल थ्योरी बेस ये टॉपिक है, यानी इसके अंदर बच्चों हम लोगों को कोई भी कैलकुलेशन या कोई व्यंजक हमें प्राप्त करना नहीं होता है, केवल थ्योरी को ही याद करना होता है। ठीक है, तो एक बार थ्योरी को बार आसान ज़रा समझ लीजिए और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, पूरी थ्योरी आपको समझ में आएगी, लेकिन आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें। ठीक है, 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज इसका समझ में आएगा कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, डायग्राम भी समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले बच्चों हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का स्टेटमेंट क्या है, क्या इसकी थ्योरी है। चलिए देखिए क्या कहा उन्होंने अपने सिद्धांत में, समझाओ ध्यान सुने। उन्होंने बताया बच्चों कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। ठीक है, और बच्चों उन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वे तरंगें वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, और बच्चों इन तरंगों को उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम दिया। यानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। उन तरंगों को चलने के लिए बच्चों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और उन तरंगों को बच्चों हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो तरंगें हैं बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये निर्वात अर्थात निर्वात में भी चल सकती हैं। निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम एक ऐसा स्थान होता है बच्चों जहाँ वायु भी नहीं होती है। और वैक्यूम अर्थ पर तो नहीं है, वैक्यूम बच्चों कहाँ है, स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। जैसे कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल बताता चलूँ, आपने देखो लाइट, लाइट भी क्या है, यानी जो प्रकाश है बच्चों ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जब सूर्य निकलता है तो ये स्पेस से होकर के तो ये लाइट पृथ्वी तक आती है, तो स्पेस में भी होकर के आ रहा है। और यहाँ पे हम जब पृथ्वी पर रह रहे हैं यहाँ पर तो हम तो वायुमंडल से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी चल रहा है और ये वैक्यूम में भी चल रहा है ना। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो एक बार बच्चों जो अभी तक मैंने बताया मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। ठीक है, और बच्चे चाहें तो मैंने इसकी थ्योरी जो स्क्रीन पर लिख भी रखी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में कॉपी कर भी सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। उन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उन तरंगों को बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके आगे उन्होंने क्या बताया बच्चों, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं और साथ ही साथ बच्चों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। एक बार फिर रिपीट करूँ बच्चों, उन्होंने दूसरी बात बच्चों ये बताई कि इन तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी जो मैंने डायग्राम में ई से लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र यानी जो मैग्नेट फील्ड होता है बच्चों, ये एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर कोई तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ तरंग संचरण की दिशा, यहाँ पे डायग्राम का दिखाने का मतलब बच्चों ये है कि जो तरंग चल रही है बच्चों वो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों आपका वाई अक्ष के अलोंग है, और जो आपका मैग्नेट फील्ड है बच्चों वो जेड अक्ष के अलोंग है। ठीक है, समझ में आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए देखिए मैं एक डायग्राम के माध्यम से यानी एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देखिए वही मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। देखिए मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, इधर को तरंग चल रही है, ये वाई अक्ष है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर दिखाया है। ठीक है, और ये बच्चे ये जो जेड अक्ष आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेड अक्ष है ना, ये देखिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो बच्चे कुछ ये ऐसा डायग्राम आपको स्क्रीन पर देखने को लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये क्या जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लगा तरंग संचरण की दिशा, इसको देखिए ना, तो तरंग जो जा रही है बच्चों वो एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है, कहाँ जा रही है बच्चों, एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है। ठीक है, अच्छा आप वैद्युत क्षेत्र को देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या देखिए वैद्युत क्षेत्र आप ई नोट ऊपर देख पा रहे होंगे ना, ये जो ई नोट आप देख पा रहे हैं ये वाला ई नोट। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र का क्या आयाम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है। ठीक है, तो इसके कंपन कैसे, देखिए एक बार ऊपर की ओर को, प्रथम हाफ साइकिल में ये ऊपर है ना, ऊपर वाला साइकिल, अब ये दूसरी हाफ साइकिल में ये नीचे की ओर को, यानी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये देखिए, ये प्रथम हाफ साइकिल, ये सेकंड हाफ साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? देखो प्रथम हाफ साइकिल और ये सेकंड हाफ साइकिल।
समझ में आ रहा? अच्छा, अब देखिए जो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी कंपन कैसे, ऐसी कंपन देखिए ये जेड अक्ष है ना, एक बार फिर बताऊँ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन बताया जो वाई अक्ष के अंदर चल रहा है, ठीक है। पहले देखिए, पहले ऊपर की ओर प्रथम हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल इसके नीचे की ओर को, मतलब ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कंपन कैसे है, देखिए ध्यान से देखें, देखो ये जो आप स्क्रीन ये चीज़ जो आप देख पाए हैं, ये जो सर्कल है ये इस टाइप से आगे की ओर क्यों आ रहा है, फिर इसके ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? देखिए ये बार आगे से, एक बार इसके पीछे से, देखिए ध्यान समझें एक बार। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है जो जेड एक्स के अलोंग है, पहले इसके कंपन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ में आ रहा? तो ये क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेड एक्स के अलोंग अनुदिश में क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र कंपन है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन है, जो वैद्युत क्षेत्र कंपन है, वो वाई एक्स के अलोंग ऐसे 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 ऐसे, और ये जो जा रही है बच्चों, ये जा रही है तरंग जा रही है, ये क्या है बच्चों, तरंग। तो मैं यही आपको बता रहा था बच्चों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, मैग्नेटिक फील्ड यानी वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों तरंग संचरण की दिशा के भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों एक्सिस के बीच में जो 90 अंश का एंगल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ये तीनों अक्ष एक दूसरे क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो देखिए अब चलिए इसका मैं थ्योरी को थोड़ा सा इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ डायग्राम को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्स अक्ष है, ये देखिए क्या, ये वाई अक्ष आप लिख सकते हैं, देखिए, और ये क्या बच्चों, ये जेड अक्ष है, ठीक है। जो तरंग चल रही है वो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपन हो रहा है वो वाई अक्ष के एक बार प्लस में, वाई अक्ष के एक बार माइनस में हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड कंपन है वो एक बार जेड एक्स क्या बच्चों, देखो ये जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक बार आगे की ओर को, दूसरी बार ये पीछे की ओर को, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और तरंग संचरण की तीनों ही क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए थ्योरी को समझते हैं, देखिए थ्योरी क्या है इसकी, देखिए अब चाहें तो देखिए इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, यही आपको लिखना आता है, इतना ही के लिए बच्चों आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्या देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में यहाँ शब्द आ जाएगा, ठीक है, तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। और इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, परस्पर लंबवत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा रहा था, मैंने यही तो दिखाया था आप लोगों को। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन है, ई ऊपर की ओर का है, और जो जेड आपको सामने की ओर को दिख रहा है ना, ये क्या बच्चा आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक दूसरे क्या देखो परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है देखिए, इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, यानी ये आपस में तो लंबवत है, लेकिन जिधर को ये तरंग जा रही है ये इसके भी लंबवत है, यानी इनके बीच में भी क्या बच्चों 90 अंश का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये क्षेत्र साथ साथ है ना आवर्त रूप से बदलते रहते हैं, ठीक है। आवर्त रूप से बदलने का मतलब बच्चों ये है कि देखिए जैसे टाइम बढ़ेगा, एक बार ये क्या रहेगा, देखो ये प्लस का रहेगा, दूसरी बार ये क्या रहेगा बच्चों, माइनस का रहेगा। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको देख लीजिए, एक बार ये प्लस का, दूसरी बार ये माइनस का, समझ मारा, ऊपर की ओर को प्लस का, इस वाली साइड को ये माइनस का, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिखाना नहीं होता, केवल आपको ये याद रखना है कि ये क्षेत्र साथ साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं, इसे ही मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। तो यही बच्चों थ्योरी होती है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, आप उम्मीद करता हूँ कि इसको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसको याद भी कर सकते हैं, और डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। कैसे ये बना हुआ है मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको बच्चों अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।